मेरा नाम आरती है। मेरी शादी बड़ौदा में एक साधारण परिवार में हुई थी। मैं स्वयं एक दुबली पतली, दूध जैसी गोरी और शर्मीले स्वभाव की पुराने संस्कारों वाली लड़की हूँ। घर का काम काज ही मेरे लिए सब कुछ है। पर काम से निपटने के बाद मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। रीति रिवाज के मुताबिक दूसरों के सामने मुझे घूंघट में रहना पड़ता है। काम से हम लोग स्वर्णकार हैं। मेरे ससुर और पति कुवैत में काम करते हैं। उनकी कमाई वहां पर अच्छी है। कुवैत से दोनों मिलकर काफी पैसा हमें भेज देते हैं। उससे यहाँ पर हमने अपना मकान का विस्तार कर लिया है। मेरे पति के एक मित्र साहिल पास के गांव के हैं। वो हमारे घर अक्सर आते जाते हैं और 4-5 दिन यहाँ रहकर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। वो भी स्वर्णकार हैं। घर में बस 3 सदस्य ही हैं, मैं, मेरी सास और मेरी छोटी सी ननद जो मात्र 3 साल की थी। मुझे इस घर में आए हुए लगभग 4 माह बीत चुके थे, यानी मेरी शादी हुए 4 माह ही बीते थे। आज साहिल भी गांव से आया हुआ था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरी ही उम्र का था। उसे मेरी सास कमला ने उसे एक कमरा दे रखा था, वो वहीं रहता था। कमला ने मेरा परिचय उससे कराया। मैंने घूंघट में से ही उन्हें अभिवादन किया। उसके आते ही मुझे कमला ने पास की सब्जी मंडी से सब्जी लाने भेज दिया। मैं जल्दी से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि कपड़े भी प्रेस कराने थे। मैं वापस लौट आई। कमला और साहिल दोनों ही मुझे नजर नहीं आए। साहिल भी कमरे में नहीं था। मैं सीधे कमला के कमरे की तरफ चली आई। मुझे वहां पर हंसने की आवाज आई। फिर एक सिसकारी की आवाज आई। मैं ठिठक गई। अचानक हाय की आवाज कानों से टकराई। मैं तुरंत ही बाहर आ गई। मुझे लगा कि माँ अंदर साहिल के कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही है। मैंने बाहर बरामदे में आकर आवाज लगाई, माँ जी, कपड़े कहाँ रखे हैं? कमला तुरंत अपने कमरे में से निकल आई। साहिल कमरे में ही था। अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभालती हुई बाहर आकर कहने लगी, ये बाहर ही तो रखे हैं। उनके कपड़े और ब्लाउज की सलवटें बता रही थी कि सासू माँ गुल खिलाकर आ रही हैं। उनकी आंखें सारा भेद खोल रही थी। आंखों में वासना के गुलाबी डोरे अभी भी खिंचे हुए थे। मुझे सनसनी सी होने लगी। तो क्या कमला, यानी मेरी सास और साहिल मजे करते हैं? मैं भी घर में नहीं थी। मेरा पति भी बाहर था। मैं भी बहुत दिनों से कुछ नहीं की थी। मेरा मन भी भारी हो उठा। मन में कसक सी उठने लगी, माँ ही भली निकली। पति की दूरी साहिल पूरी कर देता है और हाय। मैं सब्जी लेकर और दूसरे काम निपटा कर वापस आ गई थी। साहिल और कमला दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। क्या इन दोनों ने कुछ किया होगा? मेरे मन में एक हूक सी उठने लगी। मुझे साहिल अब अचानक ही सुंदर लगने लगा था, सेक्सी लगने लगा था। मैं बार बार उसे नीची और तिरछी नजरों से उसे निहारने लगी। कमला भी उसके आने के बाद सजने संवरने लगी थी। 50 वर्ष की उम्र में भी आज वो 25 साल जैसी लग रही थी। मेरा मन बेचैन हो उठा, भावनाएं उमड़ने लगी। मन भी मैला हो उठा। दिन को सभी आराम कर रहे थे। तभी मुझे कमला की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठ बैठी। धीरे से कमरे के बाहर झांका, फिर दबे कदमों से कमला के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे खिड़कियां सभी बंद थे, पर मुझे साइड वाली खिड़की के पट थोड़े से खुले दिखे। मैंने साइड वाली खिड़की से झांका तो मेरा दिल धक से रह गया। कमला ने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहना था। साहिल बनियान और सफेद पजामा पहना था। कमला अपने पांव फैलाकर लेटी थी और साहिल पेटीकोट के ऊपर से ही अपना सामान कमला की निचली तिजोरी पर घिस रहा था। कमला सिसकारी भरकर हंस रही थी।
मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। अब साहिल और सासू माँ एक दूसरे को अपने में समाने की कोशिश करने लगे। अचानक दोनों के मुख से सिसकारी निकल पड़ी। अब उन्होंने बल्ब ऑफ कर दी, इसलिए बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर उन दोनों की आवाज सुनकर मेरे हाथ पांव थरथराने लगे थे। मैं दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरा चेहरा पसीने से नहा गया था। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। मैं बिस्तर पर लोट लगाने लगी। मैंने अपने आप को जोर जोर से दबाने लगी। रात हो चुकी थी। लगता था कि कमला और सहिल में रात का प्रोग्राम तय हो चुका है। दोनों ही हंस बोल रहे थे। बहू होने के कारण मुझे घूंघट में ही रहना था। मैं खाना परोस रही थी। सहिल की चोरी छुपे निगाहें मुझे घूरती हुई नजर आ जाती थी। मैं भी सब्जी रोटी के बहाने उसके शरीर को छू रही थी। घूंघट में से मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों से मिल जाती थी। मेरी हल्की मुस्कुराहट उसे आकर्षित कर रही थी। मेज के नीचे से कमला और साहिल के पांव आपस में टकरा रहे थे और खेल कर रहे थे। ये देखकर मेरा मन भी भटकने लगा था कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। कोई मुझे पहले मैं पेशाब करने बाहर निकली तो साहिल बाहर ही बरामदे में खड़ा था। मैं पेटीकोट और बिना ब्रा की ब्लाउज पहले निकल आई थी। साहिल आंखें मुझे देखते ही चुंधिया गई। सा गोरा रंग आया। ब्लाउज का एक बटन खुला हुआ। गोरा स्तन अंदर से झांकता हुआ। बाल वहां देखता ही रह गया। उसे इस तरह से निहारते हुए देखकर मैं शर्मा गई। नजरें झुक गई। सहिल जी, क्या देखें? आप मुझे मत देखिए। मैं अपने आप में ही सिमटने लगी। आप तो बला की खूबसूरत हैं, उसके मुंह से निकल पड़ा। हाय, मैं मर गई। मैं तेजी से मुड़ी और वापस कमरे में घुस गई। मेरी सांसें तेज हो उठी। मैंने अपनी चुन्नी उठाई और सीने पर डाल ली और सर झुकाए साहिल के पास से निकलती हुई बाथरूम में घुस गई। मैं पेशाब करना तो भूल ही गई, अपनी सांसों को, धड़कनों को संभालने में लग गई। मेरी छाती उठ बैठ रही थी। मैं बिना पेशाब किए ही निकल आई। साहिल शायद मेरा ही बरामदे में खड़ा लौटने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सर झुकाकर तिरछी नजरों से देखा तो मुझे ही देख रहा था। सुनो आरती। मेरे कदम रुक गए, जैसे मेरी सांस भी रुक गई, थम सी गई। जी, मुझे पानी पिलाएंगी क्या? जी। मेरे चेहरे पर पसीना छलक उठा। मैं पीछे मुड़ी और रसोई के पास से लोटा भर लाई। मैंने अपने कांपते हाथ साहिल की तरफ बढ़ा दिए। उसने जानबूझ करके मेरा हाथ छू लिया और मेरे कांपते हाथों से लोटा छूट गया। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई और साहिल की तरफ देखा तो वो एक बार फिर मेरी आंखों में गुम सा हो गया। मैं भी एकटक उसे देखती रह गई। मन में चोट था, इसलिए साधारण व्यवहार भी कठिन लग रहा था। साहिल का हाथ अपने आप ही मेरी ओर बढ़ गया और उसने मेरे हाथ थाम लिए। मैं साहिल में खोने लगी। मेरे कांपते हाथों को उसने एक बारगी चूम लिया। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैंने अपना हाथ खींच लिया। हाय कहते हुए कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर खड़ी आंखें बंद करके अपने आप को संयत करने लगी। जिंदगी में ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मेरे पांव भी थरथराने लगे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। देर तक जागती रही। समय देखा, रात के 12 बज रहे थे। उस समय तो मैं पेशाब नहीं कर पाई थी, सो मैंने इस बार सावधानी से दरवाजा खोला और इधर उधर देखा। सब शांत था। मैं बाहर आकर बाथरूम चली गई। बाहर निकली तो मुझे कमला के कमरे की लाइट जली नजर आई
और मुझे लगा कि साहिल भी वहीं है। मैंने दबे कदमों से उसी खिड़की के पास आई। अंदर झांका तो साहिल पहली नजर में ही दिख गया। कमला साहिल की गोदी में बैठी थी और दोनों फिर अपने काम में लग गए थे और दोनों मेरी ही बातें कर रहे थे। माँ जी, कोई मौका निकाल दो ना, बस आरती मिल जाए एक बार। अरे तू खुद ही कोशिश कर लेना, जवान है, पिघल ही जाएगी। फिर मर्द की उसे भी तो लगी होगी। ऐसा करना कि मुझे सवेरे काम से जाना है, दोपहर तक आऊंगी। तो क्या? अरे उसे दबोच लेना, फिर मैं तो हूं ही, समझा दूंगी। दिल को तसल्ली मिली कि शायद मेरी भी कल ज्वाला बुझ जाए। सोचने लगी कि जब साहिल मेरे साथ जबरदस्ती करेगा तो मैं ना नहीं कहूंगी और अपनी प्यास बुझा लूंगी। सवेरे मैं सुस्ती में उठी, अलसाई सी बाहर बरामदे में आ गई और कसमसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने बोबे को पूरा बाहर उभारते हुए अंगड़ाई ली कि पीछे से एक सिसकारी सुनाई दी। आरती जी, ऐसी अंगड़ाई से तो मेरे दिल के टांके टूट जाएंगे। गुड मॉर्निंग, साहिल मुस्कराता हुआ बोला। हाय रे, आप यहाँ। मैं शर्मा गई, दोनों हाथों से अपने तन को छिपाने लगी, पर रात की बातें मुझे याद आ रही थी। अब मैं भी कुछ करना चाहती थी, साहिल का सामना करना चाहती थी। शायद आज वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करे, पर इसके विपरीत मैं उसे रिझाना चाहती थी। पर मुझमें इतना साहस नहीं था, पर साहिल बेशर्म था, एक के बाद एक मुझ पर तीर मारता गया। मुझे काम भी बनता नजर आने लगा। मैं मन मजबूत करके वहीं खड़ी रही। जरा हाथ नीचे करो ना, आपके वक्ष बहुत सुंदर हैं और सुंदरता दिखाई जाती है, छुपाई नहीं जाती। मेरे तन को निहारते हुए उसने कहा। हाय साहिल जी, ऐसे ना कहो, मुझे शर्म लगती है। मैंने अपने सीने से हाथ हटाकर चेहरा छुपा लिया। वो मेरे पास आ गया और मेरे चेहरे को ऊपर उठा दिया। इस खूबसूरत चेहरे पर पर्दा न करो, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी गाल, ये इखरा बलखाता बदन, गजब की सुंदरता, खुदा ने सारी खूबियां आप में डाल दी हैं। हाय मैं मर जाऊंगी, मैं सिमटती हुई बोली। उसकी बातें मुझे शहद से ज्यादा मीठी और सुहानी लग रही थी। मैं इस बात से बेखबर थी कि कमला अपने कमरे के बाहर खड़ी सुनकर मुस्करा रही थी। हाय, कश्मीर की वादियां भी इतनी सुंदर नहीं होंगी जितनी सुडौल ये पहाड़ियां है। ये तराशा हुआ बदन, ये कमर, कहीं कोई अप्सरा उतर आई हो जैसे। मैंने अपनी आंखें बंद किए ही अपने हाथ नीचे कर लिए। मेरे उभार अब उसके सामने थे। साहिल मेरे बहुत नजदीक आ गया था। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं घबरा उठी। हाय राम जी, मैं कहती हुई मुड़ी और भागने के ज्यों ही कदम बढ़ाया मैं कमला से टकरा गई। हाय राम, माँ जी, आप जरा संभल कर, आरती गिर जाएगी। सुन, मैं जरा काम से बाजार जा रही हूँ। साहिल को चाय नाश्ता और खाना खिला देना, देखना कुछ कमी न हो। 1 बजे तक आ जाऊंगी। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। मैंने देखा कमला जा चुकी थी। अब हम दोनों घर में अकेले थे और कमला ने जब साहिल को छूट दे दी थी तो मुझे भी उसका फायदा उठा लेना था। कहाँ से सीखा ये सब? जब से आप जैसी सुंदरी देखी, दिल की बात जबान पर आ गई। मैं अब चलती हुई अपने कमरे में आ गई। साहिल भी अंदर आ गया। मैंने चुन्नी उठाई और सीने पर डालने ही वाली थी कि उसने चुन्नी खींच ली। इसे अभी दूर ही रहने दो, और 2 कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए ना। मैं सिमटने लगी, हाथ छुड़ाने की असफल कोशिश करने लगी। आरती, प्लीज, आप बहुत अच्छी हैं, बस एक बार मुझे किस करने दो, फिर चला जाऊंगा। उसने अब मेरी कमर में हाथ डाल दिया। नीचे से उसका पजामा तंबू बन चुका था। मैं बलखा गई और कसमसाने लगी।
शर्म से मैं लाल हो उठी थी। मेरा बदन भी आग हो रहा था। साहिल, देख, अनाकर, मैं मर जाऊंगी, मैंने नखरे दिखाते हुए बल खाकर उसके बदन से अपना बदन सहलाने लगी और उसे धकेलने लगी। आरती, देख तेरे सूखे हुए होंठ, तड़पता हुआ बदन, आजा मेरे पास आजा, तेरे जिस्म में तरावट आ जाएगी। साहिल, मैं पराई हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, ये पाप है। उसे नखरे दिखाते हुए मैं शर्म से दोहरी होने लगी। आरती, तेरे सारे पाप मेरे ऊपर, तुझे पराई से अपना ही तो बना रहा हूँ। उसने अपने बाहों में मुझे जकड़ लिया। साहिल, संभालो अपने आप को, दूर रखो अपने को। अब तो वास्तव में मुझे पसीना लगा था, मेरा बदन सिहर उठा था। साहिल के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मधुरता थी, मिठास थी, मुस्कुराहट थी। लगता था कि वो मुझ पर किस कदर मर चुका था। मैं शर्म के मारे मरी जा रही थी। मुझे उसने प्यार से चूम लिया। मैंने उसकी बाहों में अपने आप को ढीला छोड़ दिया। उसने मेरे साए का नाड़ा खींच लिया। मैं उसकी बाहों में कसम सा उठी। मैं सामने बिस्तर पर हाथ रखकर दोहरी होती गई और सिमटती गई। हाय रे आरती, कितनी चिकनी है रे, ये गया। मेरे दिल में चैन आ गया। मेरे शरीर में झुरझुरी भी आने लगी थी कि आखिर शुरू हो ही गई। उसके हाथ मेरी पीठ को सहलाते हुए गुब्बारे तक पहुंच गए थे और अब, हाय रे, उसने मसल डाली। मैं शर्म से सिकुड़ सी गई। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर पसर गई। मैंने अब हिम्मत करके शर्म छोड़ दी। मानरी, आ चल, राम जी रे। मेरा मन और आत्मा तक को शांति मिलने लगी। गहराई तक घुसता चला गया और जड़ तक को छू लिया। दर्द उठने लगा, पर मजा बहुत आ रहा था। फाड़ता हुआ दूसरे धक्के ने मेरे मुख से जबरदस्त चीख निकाल दी और खून बह निकला। हाय रे, मेरी बच्ची को मार देगा क्या? कमला की पीछे से आवाज आई। मैं घबरा उठी, ये कहाँ से आ गई? नहीं, वो धक्का जोर से लग गया था, बस। आरती, मेरी बच्ची, मैं हूं यहाँ, आराम से ले। कमला ने हम दोनों को ठीक से लेटाया और तौलिए से खून साफ किया और मेरी वहां पर क्रीम लगाई। अब वो भी शामिल हो गई हम दोनों के साथ और अब हम तीनों ये काम रोज किया करते हैं।